Death of Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 Rabiul Awwal 11 after Hijri 8 June 632 AD। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 13 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 8 जून 632 ईस्वी। यह 632 ईस्वी की गर्मियों का समय था जब अरब के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। वे मदीना में 10 साल से रह रहे थे क्योंकि यह हिज्र मक्का से आगमन का 11वां साल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल के हो चुके थे और अपनी आखिरी बीमारी के समय तक, जो केवल 13 दिन चली, वे स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। इसलिए उनकी मौत मदीना के लिए एक अप्रत्याशित सदमा थी। कुछ दिन पहले तेज़ बुखार ने उन्हें बुरी तरह कमज़ोर कर दिया था और उन्हें बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया था। उस दुखद हफ्ते के एतवार को वे बेदम पड़े रहे और कभी कभी बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते रहे। सोमवार की सुबह कुछ राहत मिली। यह सुबह की नमाज का वक्त था और नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मस्जिद ग्रेट मॉस्को के आंगन में मोमिनीन जमा हुए थे, जो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के कमरे से सटा हुआ था, जहां वह बीमारी के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल कर रही थी। उस सुबह बेहतर महसूस करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठे, दरवाजे का पर्दा हटाया और धीरे धीरे आंगन में आए, जहां अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो, जिन्हें उन्होंने बीमारी के दौरान अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए कहा था, उनकी जगह नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज ख़त्म होने पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने अपने आका को बेहतर हालत में देखा और शहर के ऊपरी इलाके में रहने वाली अपनी बेगम से मिलने की इजाज़त ली। उनके जाने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बुआ और अपने आसपास जमा लोगों से कुछ प्यार भरी बातें कही और फिर उन्हें वापस कमरे में ले जाया गया। इस कोशिश से थक कर उनकी ताकत कम हो गई और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने आयशा रजी अल्लाह अन्हो की गोद में आखिरी सांस ली। दोपहर का समय ही हुआ था। खबर फैलते ही मस्जिद में जल्द ही परेशान मोमिनों फॉलोअर्स की भीड़ से भर गई। उसमें उमर रजी अल्लाह अन्हो भी थे, जो उठे और जोश और उत्तेजना में बोले कि पैगंबर मरे नहीं हैं बल्कि समाधि ट्रेंस में हैं, जहां से वे जल्द ही उठेंगे और धरती से मुनाफिकों पाखंडियों को ख़त्म कर देंगे। तब तक अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो वापस आ चुके थे। उन्होंने अपने उतावले दोस्त की बात पर ध्यान नहीं दिया और आंगन पार करके आयशा रजी अल्लाह अन्हो के कमरे में चले गए। झुककर उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को चूमा। उन्होंने कहा, आप मेरे लिए मेरे माँ बाप जितने ही प्यारे थे, आप जीवन में भी प्यारे थे और अपनी वफ़ात के बाद भी प्यारे हैं। फिर वे आगे बढ़े और देखा कि उमर रजी अल्लाह अन्हो अभी भी लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उन्हें एक तरफ किया और ये यादगार शब्द कहे, फमन फमन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द माता वमन काना याबुदु अल्लाहु फ़इन्ना अल्लाहु हय्यु ला यमूतु। जो कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं, उसे जान लेना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो कोई भी अल्लाह की इबादत करता है, उसे यह जानना चाहिए कि अल्लाह ज़िंदा है और कभी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, जो सूरह अल इमरान की आया नंबर 144 है, जो निसंदेह लंबे समय से उनके मन में बसी हुई थी, जिसका अर्थ मतलब यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ानी नस्वर थे और उनकी भी वफ़ात मृत्यु वैसे ही होगी जैसे उनसे पहले की पैगंबरों की हुई थी। इस पवित्र पाक शब्दों का ऐसा अर्थ समझकर, जो उन्हें पहले कभी नहीं सूझा था, उमर रजी अल्लाह अन्हो अवाक रह गए। उस यादगार पल के बारे में बात करते हुए वे कहते थे, मेरे जिस्म कांपने लगे और मुझे पक्का यकीन हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच वफ़ात कर चुके हैं।